ओके। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब बच्चे अच्छे होंगे, मीरा, भाटिया, आरजू, नेहा, प्रदीप, हम सारे बच्चे। एंड आई होप आप सबने खाना वाना भी खा लिया होगा, है ना। एंड किस किस ने खाना खा लिया वो हैंड रेस करेंगे। नहीं खाया तो अलग बात है। हाँ हाँ, आई होप सबने खाना वाना खा लिया। चलिए, बढ़िया। तो यस बच्चों, अगेन हम बैक टू द टॉपिक हम बात करते हैं। जब हम बात करते हैं आपके टेस्ट को लेकर, ठीक है। अब एक मनीषा ने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। आई गेस वो एक क्वेश्चन पे आई गेस वो नोट्स वेस्ट कर रहे थे, नोट्स से उन्होंने दिखा कि ये दोनों स्ट्रक्चर दिया गया था। ठीक है, देखो 1 और 2 एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होता है। CH2 डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड NH2। ये क्वेश्चन आपका दो स्ट्रक्चर दिया गया था और आपको बोलता इन दोनों स्ट्रक्चर में से कौन ज्यादा स्टेबल है। तो आई गेस मनीषा ने ये दिखा कि जो 1 वाला स्ट्रक्चर है वो आपका ज्यादा स्टेबल है सेकंड वाले से। राइट मनीषा? यस सर। है ना। तो बच्चा देखो यहाँ पे अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो कि जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन हो तो करना क्या है, यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको कंपेयर करना चार्ज, है ना। अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई भी चार्ज नहीं है तो क्या बच्चों का वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल बच्चों कौन कौन सा होगा? जिसपे कोई भी चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं है, वो आपका सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। समझ, ये बात समझ के सारे बच्चे? ओके, फाइन। दूसरा स्टेप करना क्या बच्चों, यहाँ पे देखो दूसरा स्टेप करना क्या है, आपको काउंट करना है, आपको कोवलेंट बॉन्ड काउंट करना है, ठीक है ना। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल देखोगे, पहले में क्या होगा बच्चों का, पहले वाले में आपका एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है। मतलब क्या बच्चों बोलोगे कि पहले वाले का नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है कंपेयर टू सेकंड, है ना। सेकंड स्टेप क्या करोगे बच्चों, करोगे काउंटिंग द कोवलेंट बॉन्ड। जितने भी आपके कोवलेंट बॉन्ड है उस बॉन्ड को काउंट करोगे। CH2 कार्बन 2 बॉन्ड है, 2, 3, 4, और हाइड्रोजन नाइट्रोजन 2 बॉन्ड है तो 5, 6। ऐसे आपको बॉन्ड काउंट करना है। तो आपको ये पता चलेगा कि जो पहला वाला कंपाउंड है इसमें आपका बॉन्ड ज्यादा है, इस कंपाउंड बॉन्ड ज्यादा है तो क्या बचोगा, यह मॉलिक्यूल आपका ज्यादा स्टेबल होगा। अब मनीषा को ये डाउट था कि कहाँ पे हमारा क्या हमारा ऑक्टेट रूल पूरा हो रहा है कि और हम वो देखते हैं। तो वहां पे स्टेबल क्या बोला गया था कि पहले वाले में आपका ऑक्टेट रूल पूरा हो रहा है, सेकंड वाले में नहीं हो रहा है। तो देखो अभी कार्बन की वैलेंसी क्या है बच्चों, बताओ जरा। मनीषा कार्बन की वैलेंसी क्या है बताओ। आप बोलोगे कार्बन की 4 वैलेंसी है ना। 2 हाइड्रोजन आ गया तो 6 बॉन्ड, 6 हो गए। और 2 क्या बच्चों क्या है, 2 आपके पास बॉन्ड है तो कितना हो गया आपके पास, इसके पास 8 ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन आप CH2 पॉजिटिव की बात करें तो क्या यहाँ पे ऑक्टेट पूरा बताओ जरा, यहाँ पे क्या यहाँ पे ऑक्टेट पूरा हो रहा है बताओ जरा। आप नो बोलोगे सर। नहीं पूरा हो रहा है तो क्या जिसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है वो आपका ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। एग्जाम में क्या होगा बच्चों, एग्जाम में ऐसा आपको बड़े बड़े क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो करना क्या बच्चों, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको फर्स्ट और सेकंड को चेंज काउंट करना है। अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई भी चार्ज नहीं है, ये जो पार्ट है ना, ये आपको मैं कल करने वाला हूँ, है ना। हाइड्रोकार्बन में मैं आपको क्वेश्चन काफी आएंगे तो ये पार्ट में कल कराऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट का ये पार्ट मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर मॉलिक्यूल में कोई भी चार्ज नहीं है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर आपको काउंट करना क्या बच्चा, आपको काउंट करना नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड काउंट करना। जिसमें ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। थर्ड क्या बच्चों, अगर मान के चलो कोवलेंट बॉन्ड भी सेम हो गया तब क्या करना पड़ेगा आपको, तब आपको देखना पड़ेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, जो जो मॉलिक्यूल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें क्या होना चाहिए, उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए तो आपका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अगर आप ये 3 चीज देख लोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आई होप मनीषा मैंने आपका आंसर क्लियर कर दिया। अगर आपको भी कुछ चीज समझ में तो वेट करो, जैसे आपको लास्ट टाइम में आपको इस समय क्या बोलते हैं, हमने क्वेश्चन किया था ना एरोमेटिसिटी वाला पार्ट। आपको कुछ बेसिक भी डाउट्स, राइट है ना, आपको कुछ बेसिक भी डाउट्स थे, लेकिन जैसे हमने क्वेश्चंस किया तो आपका डाउट्स क्लियर होने लगा, राइट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस है सर। ना। तो वैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन करता आपको और डाउट क्लियर। अब देखो जो आपका 51 वाला क्वेश्चन है
तो बच्चों ये आपका मेमोरी वाला क्वेश्चन है, या इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि कौन सा आपका इनमें से मॉलिक्यूल आपका नाम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता क्या है, ये लास्ट वाला आपका थोड़ा सा मिसमैच है ना, तो ये आपको याद करने वाला पार्ट है। आई गेस मुझे लगता है कि एनसीईआरटी में इसका आंसर नहीं दिया गया, लेकिन मैंने जो आपको स्क्रीनशॉट डाला था जब मैं आपको क्लास करा रहा था, है ना, तो वहां पे आपको मैंने 110 से लेकर 115-20 तक के मैंने आपको यहाँ पे नाम लिखा था, याद है बच्चों, है कि नहीं। तो अगर अगर मैं बात करूँ तो इसका नाम क्या था बच्चों, अनिल अनियम। इसका नंबर कितना हो बताओ जरा, अनिल नीलम का नंबर कितना होगा, इसका नंबर कितना आएगा। 101. तो क्या बचेगा, आप बोलोगे 101। कैसे बच्चों, अन मतलब होता है 1, नील मतलब होता है 0, अगेन अन आ गया तो आ गया 1 आ गया, है ना, तो ये आपको 101 आता है, ठीक है ना। तो ये बच्चों थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको मेमोरी वाला क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन जाते हैं, जो याद करने वाला पार्ट है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है, बताऊँ, ठीक है ना। अब देखो 52 वाला क्वेश्चन है, अगेन बच्चा ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट है, ये आपका रिएक्शन वाला पार्ट है, इसको हम कल करेंगे। दूसरा क्या बच्चों, लेकिन फिर भी आप इसका आंसर कर सकते हो। अब देखो बच्चों, जो आपका KBNO4 होता है, पोटेशियम परमेंट, ये क्या होता है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग होता है, ये होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों, बताओ ये क्या होता है। आपने ये 12th में पढ़ा होगा, अगर आपने 12th में एग्जाम दिया होगा तो आपने पढ़ा होगा KBNO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, बताओ जरा। KMNO4। अब देखो, अब मान के चलो आपको पता नहीं चल रहा कि कैसा रीजन, तो क्या करो बच्चों, क्या करो यहाँ पे आप Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो Mn का ऑक्सीडेशन कितना आएगा, आप बोलो यहाँ पे +7 आएगा। अगर Mn +7 में है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, दे पाएगा, और बताओ जरा। No, sir. नहीं कर पाएगा। तो Mn क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा ना, क्या ना, बताओ। अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, Reducing अगर देखो, agent. रिड्यूसिंग नहीं, अगेन आप थोड़ा मिस्टेक खा गए, अगेन अगेन बच्चे सारे बस ध्यान दो। अगर मैंने क्या बोला, अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले, तो उससे हम क्या बोलेंगे, वो क्या रहा है बच्चा, वो क्या है, वो आपका रिडक्शन कर रहा है ना। अगर किसको इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसका मतलब क्या, वो कर रहा है, ऑक्सीडेशन क्या मैंने पाठ से लिखा बच्चा, मनीषा बताए जरा, नेहा मनीषा प्रीति सारे बच्चे, है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन होगा। क्या ये मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, बताओ जरा। No, sir. तो क्या हो गया, तो आप बोलोगे आपका जो रीजन क्या, वो आपका इनकरेक्ट, रिड्यूसिंग है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो क्या आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि क्या हो गया ये आपका, तो यहाँ पे आपने अप्रोच से आंसर निकाल दिया, यहाँ पे आपने अप्रोच से आंसर निकाल दिया, तो आप ये बोलोगे कि मेरा ऑप्शन सी नहीं आने वाला, सॉरी ऑप्शन मेरा डी नहीं आने वाला, मेरा ऑप्शन ए नहीं आने वाला, बिकॉज रीजन यहाँ पे बोला गया करेक्ट करके, और यहाँ पे भी बोला गया करेक्ट, तो ये तो क्या आंसर आ गया, आपका ऑटोमेटिक आंसर आ गया ऑप्शन। अब देखिए, मान के चलो पहले वाला पता नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ऑटोमेटिक आंसर करके सब बच्चों अप्रोच कर निकाल, तो मेन क्या बच्चों, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा क्वेश्चन को, लेकिन इनिशियली मत देना, कब देना इसको, इस क्वेश्चन को लास्ट में, मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो। ओके, 53 वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो क्या पूछा गया, अगेन बच्चों वेपर प्रेशर निकालना बोला, अगेन बच्चों ये आपका पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड, अगर आपको फॉर्मूला याद है तब आराम से क्वेश्चन कर पाओ, अगर फिर भी कोई दिक्कत है फिर मुझे पूछो, मैं आपको वापस सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। 54 क्वेश्चन देखो बच्चे, देखो कौन सा पॉजिटिव डिविजन शो करता है, जब हमने सोल्यूशन जब पढ़ा था बच्चों, मैंने कहा था कि कौन सा पॉजिटिव करेगा कौन सा नेगेटिव करेगा उसका आपको पता होना चाहिए, राइट। याद है कि नहीं याद है बच्चों, बताओ जरा, यस option. है ना। तो आप बोलोगे यस, इथेनॉल और एसीटोन क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव डिविजन शो करेगा। तो बच्चों देखो, ऐसे बच्चा आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे अगेन 55 क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन बच्चों, ये पूरा आपका लॉजिकल क्वेश्चन है, पूरा आपका लॉजिकल क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो जेड सॉलिड है, देखो यहाँ पे जेड सॉलिड Zn2+ बना रहा है, बिकॉज ये ऐसा है ना बच्चों, Zn SO4 है, तो कैसे अलग होगा, ऐसा होगा Zn2+ SO4 2-, तो क्या हुआ,
Zn से Zn2+ बना मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। कॉपर 2+ से बच्चों कॉपर बना मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहाँ बच्चों क्या बोला, यहाँ पे देखो Zn is an reductant and but it is get oxidized। क्या ये स्टेटमेंट सही है बच्चों? हाँ या ना बताओ जरा, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बताओ जरा, क्या Zn इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? हाँ या ना? Yes, sir. कर रहा है ना? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब बोलो कर रहा है। Yes, sir. अब बोला इन रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस्ड by accepting electron and reductant get oxidized by losing electron। क्या स्टेटमेंट तो सही है? बताओ जरा, क्या स्टेटमेंट सही है? बताओ जरा, बताओ क्या स्टेटमेंट सही है? Yes, sir. Yes, तो sir. आपको बच्चों क्या पता होना चाहिए पता है? आपको है ना ऑक्सीडेंट वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको अगेन बच्चों अगेन वापस बेसिक्स पे आ गए। मैं क्या बोलूं, मैंने बच्चों क्या बोला आपको कि आपको हर चीज नहीं करना है। आपको जो बेसिक पार्ट है ना, ऑक्सीडेंट क्या होता है और रिडक्टेंट क्या होता है, अगर आपको ये बेसिक टर्म पता है तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपका मार्क्स बनेगा, श्योर बता रहा हूँ। अगेन 56 क्वेश्चन बच्चों, ये आपका डुमस मेथड वाला पार्ट है, इससे भी हम कल पढ़ेंगे। सारे बच्चे ध्यान रखना, जो मैं आपको कल बोल रहा हूँ उसको हम कल देखने वाले हैं। ये सारे आपके 55 प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स हैं जो हम क्या बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल में पढ़ते हैं, मतलब कि हम 13 चैप्टर पढ़ते हैं 11th में। हाँ नहीं, आप कुछ बोल रहे थे बच्चा? 55 का A होगा। हाँ 55 का आंसर ये आएगा, 55 का ये Yes, आंसर, sir. ठीक है ना? 55 का ये आंसर। तो इसको बच्चे हम कल करेंगे। अगेन 57 क्वेश्चन, आई गेस आपने बच्चों ये भी क्वेश्चन हमने देखा होगा है ना, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के बारे में। ये क्वेश्चन आज भी आपने कहीं ना कहीं वो टेबल मेरे पेपर पीडीएफ में इस Yes, टाइप sir. कुछ देखा होगा, आयरन वाला पार्ट। तो इसको बच्चा मैं इसको भी कल मैं आपको कल ही बताने वाला, बिकॉज ये पूरा पार्ट क्या बच्चों, ये आपका प्यूरिफिकेशन पार्ट है। अगेन 50 क्वेश्चन बच्चा, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन एक्वा सॉल्यूशन इज 0.5। तो यहाँ पे बच्चा आपको मोल फ्रैक्शन बोला गया है। तो अगेन बच्चों ये आपका अगेन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होने वाला जो आपका ये पढ़ना है, दैट इज आपका मोल फ्रैक्शन वाला। तो मोल फ्रैक्शन बच्चे क्या होता है? आप बोलोगे मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो आपका बच्चा यहाँ पे आपका आंसर आ जाए, ठीक है ना? यहाँ पे आपका आंसर आ जाए। और बच्चों क्या बोला गया? द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय मास। मतलब आपको यहाँ पे परसेंटेज की फॉर्म में, मतलब कि आपको जो भी आपका आंसर आएगा उसका आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगेन 15 वाला क्वेश्चन बच्चा, अगेन बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको मैं आपको यहाँ पे जो करा रहा हूँ ये सब क्या बच्चों ये सारे इजी लेवल क्वेश्चन है। अगर मान के चलो बाई चांस आपने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं किया होगा तो आप क्या करो बच्चों, आप यहाँ पे सोल्यूशन पे जाइए, सोल्यूशन पे इसका सोल्यूशन देखिए कीजिए। अगर आपको फिर भी सोल्यूशन दिख रहा है, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तब मैं बैठा हूँ, आप मुझे मशकिल मैं आपको तुरंत आपको मैं समझा दूंगा। समझ रहे बच्चा ये पार्ट? ओके। अब बच्चों 15 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अब बोला गया कि सुक्रोज के बारे में क्या सही नहीं है, ट्रू नहीं है। अब देखो इसके लिए आपको थोड़ा आपको बायोमोलिक्यूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सुक्रोज बच्चों क्या होता है? ये आपका नॉन रिड्यूसिबल शुगर होता है, हम उसको कभी इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। और जब मैं सुक्रोज को हाइड्रेट क्या बच्चों मुझे यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा। तो कौन सा बच्चा ऑप्शन गलत है? तो आप बोलोगे ऑप्शन B. बी मेरा। तो मेन क्या बच्चों, आपको जो आता है वहां से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए, आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए। अब देखो 60 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इजी है कि नहीं बताओ जरा बच्चों, क्या ये क्वेश्चन इजी है कि नहीं बताओ? तो बच्चा ये आपको क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ये आपका इजी लेवल क्वेश्चन। समझ में आ रहा है बच्चे? सारे बच्चे हाँ या ना बताओ जरा। डन है? कैसे निकालते नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे मास अपॉन, यहाँ पे एटम तो क्या होगा, यहाँ पे आपका एटॉमिक मास Molecular mass. मोलिकुलर मास बोल रहे एटॉमिक, यहाँ पे एटम सारे तो यहाँ पे हम एटॉमिक मास यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाए, कोई आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। समझे बच्चों? आई होप Yes, आपको पूरा sir. पता, इजी क्वेश्चन। अगेन 60 क्वेश्चन, ये आपका नीट का पीवाईक्यू है, व्हिच कंपाउंड शो मेटामरिज्म। आज ही मैंने आपको बता क्वेश्चन बताया था, क्या आंसर आएगा? Sir, A नीचे option. बताइए। A option. ये ऑप्शन है, क्या बचेगा? ऑप्शन ए आएगा। C.
सी कहां से बचेगा? सी तो बच्चा गलत हो जाएगा ना बच्चा, ऑप्शन ए नहीं आएगा। बिकॉज क्या होना चाहिए, देखो आपके दोनों साइड इक्वल होना चाहिए नंबर्स। जगदीश बेटा समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। पक्का समझ में आया, कैसे ही बोल रहे हो? यस सर। ओके फाइन, ठीक है। अब बच्चों 62 का क्वेश्चन देखिए जरा। तो बच्चों जो आपका 62 क्वेश्चन क्या बोला गया है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों क्या करेगा, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। गेन देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस सर, गेन करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, राइट। तो बच्चा मैंने क्या बोला था, जिसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब कि मोर वैल्यू होगा, जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, वो आपका क्या करेगा बच्चों, वो आपका इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब वो आपका कैथोड में आता है ना। तो इन सब में से किसका सबसे ज्यादा, अब देखो यार, देखो अगेन ऑप्शन हमारे पास क्या बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो। ऑप्शन हमारे पास है -3.05, -2.73, -2.71, -2.37। अब इन सब में से सबसे बड़ा वैल्यू किसका है, बताओ जरा। 2.37 -2.37 -3.05। नहीं बच्चा ना, -3 कैसा आ गया, नेगेटिव में क्या होता है बच्चों, नेगेटिव में जितना कम वैल्यू होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है ना। आरजू समझ के आरजू, समझ रहे हो? ऐसे क्वेश्चन भी सर नीट में आएंगे। अगेन। हाँ बता रहा हूँ। सपोज कीजिए मैं बोलता हूँ -1, -2, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? आप बोलोगे -1। -1 बड़ा नंबर। तो सेम बच्चों, सेम वे में यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, आएगा आप बोलोगे -2.3 से आपका बड़ा नंबर है ना। तो जिसका वैल्यू ज्यादा हो, क्या हुआ, वो आपका रिडक्शन करता है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, आएगा आपका आंसर आएगा आपका Mg2+/Mg, मतलब ये आंसर आपका क्या करेगा बच्चों, करेगा ये आपका ज्यादा आंसर, यस डी आंसर आएगा, एकदम से बोला बच्चा। समझ में तेरा बच्चा? सॉरी सर, सॉरी आई गॉट कंफ्यूज्ड। ना कोई बात नहीं, आरजू इज फाइन, चलेगा। अगेन मैं आप जितने बच्चे आप प्रेजेंट में आपको बता रहे थे ना, यहाँ पे आप चाहे जितना भी आप गलती कर दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको सॉरी बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो काम मेरा है कि मैं आपको प्रॉपरली सिखाऊं, समझ रहे हैं? जो बेसिक से मैं आप बेसिक क्लियर करना चाहता था, और कुछ नहीं, ठीक है ना। आगे बच्चों देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन है, मतलब कि बच्चों ये आपका केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन हैव फ्रैक्शन वैल्यू, क्या फ्रैक्शन वैल्यू होता है बच्चों, ऑर्डर रिएक्शन हाई है ना, बताओ जरा। यस सर। होता है। तो आप क्या बोलोगे, सर मेरा असर्शन तो सही है, तो इससे क्या हो गया, मेरा ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, क्यों, यहाँ बोला इनकरेक्ट, ये तो होगा ही नहीं, हाँ या ना, ओके। अब बचा सेकंड ऑप्शन, बच्चों क्या बोला था बताओ, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैनॉट बी रिटर्न फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, ये भी आपका सही है बच्चों, क्यों, जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो उसकी जो वैल्यू होती है ना, हम रेट कैसे लिखते हैं, हम रेट लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू k टाइम्स जो भी आपका रिटर्न होगा उसका पावर x बच्चों कैसे आता है, 2 मिनट बच्चों, हाँ आपका x बच्चों कैसे आता है, वो आता है एक्सपेरिमेंटल वे से, हम उसे थियोरेटिकल वे में नहीं कर सकते, नहीं निकल पाए, है ना। तो आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन क्या है बच्चों, उसका राइट एक्सप्रेशन नहीं है कि नहीं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपका ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। तो आप क्या बोलोगे, दोनों आपका सही आंसर, दोनों सही स्टेटमेंट है, लेकिन आपका जो असर्शन है, जो रीजन है, वो आपका अलग है। ऑर्डर बच्चों के साथ है, ऑर्डर आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आता है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में तेरे बच्चों लोग, हाँ है ना, मनीषा, प्रीति, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन है ना जिसकी, तो वो भी तो ठीक हो सकती है कि जो बैलेंस इक्वेशन से नहीं आता इसलिए वो फ्रैक्शनल होता है। अच्छा, ऐसा सही में आपको ऐसा लगता है? रुको जरा, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, आप जो बोल रहे हो एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, शायद आप सही बोल रहे हो करके।
क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 63 है, ठीक है ना बच्चा। आंसर नोट डाउन यहाँ पे क्या गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या बोला बच्चों, दोनों सही है, लेकिन रीजन आपका करंट एक्सप्रेशन नहीं है। हमें ऑर्डर देखो, हमें ऑर्डर कैसे मिलता है, हमें ऑर्डर रिएक्शन कैसे मिलता है, जब मैं जो भी मैं इलेक्ट्रॉन होगा अगर उसके पावर को मैं जब ऐड करता हूँ तब मुझे ऑर्डर मिलता है ना, ऑर्डर रिएक्शन मिलता है, हाँ या ना। यस सर। एक काम करते हैं नेहा बेटा, एक काम करना, इस क्वेश्चन का थोड़ा होमवर्क करना, एक बार खुद ट्राई करना क्वेश्चन, लेकिन हाँ ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, आपका काम बन जाए। समझ गए बच्चों, यस सारे बच्चे। आरजू, तानिया, खुशी, भुवनेश्वरी, यस सर। प्रीति, मनीषा, आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताया कुछ कर रहा यस सर। Yes, sir. हूँ। ओके 64 क्वेश्चन बच्चों, 60 क्वेश्चन बच्चों। अगेन बच्चों ये आपका 10th 11th 12 दैट इज एनसीईआरटी का 10th 11th 12 का चैप्टर नेम रिएक्शन अल्फाबेट है। अब बच्चों जो आपका, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ओके। तो यहाँ पे तो बच्चों देखो, यहाँ पे आपका डिफरेंट डिफरेंट नेम्स पूछा गया। हाइजेनबर्ग रिएजन, तो बच्चों हाइजेनबर्ग रिएजन किससे बोलते हैं हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हम हाइजेनबर्ग रिएजन बोलते हैं, मतलब कि एक आर होगा। तो एक आर कौन सा ऑप्शन बचा, बताओ बताओ जरा, सी ऑप्शन में आपका आंसर आ गया। तो क्या बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे एक आपका आर आंसर है तो आपका आंसर आ गया। तो देखो आपको हल एक ही किया, आपका आंसर आ गया। तो एग्जाम में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको दिखने मिलने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, कैसे बच्चों का, अगेन थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। बोला गया बेंजाइल अल्कोहल, तो ये ऐसा कुछ होगा, बेंजीन यहाँ पे आएगा CH2OH, साइक्लोहेक्सेनॉल, तो ये कुछ ऐसा 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 कुछ आएगा, अल्कोहल आएगा। मेटाक्रोलोफिनॉल, मतलब कि एक तो आपका एरोमेटिक रिंग और यहाँ पे आपका अल्कोहल है और यहाँ पे आपका क्लोरीन जुड़ा हुआ है, मेटाक्लोरो आ गया, एक क्या हो गया, एक आपका फिनॉल आ गया। अब बच्चा मुझे बताओ एसिडिटी कैसे बढ़ती है, आज हमने पढ़ा था कैसे बढ़ती है एसिडिटी। बच्चों एसिडिक कैसा होगा बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे जब। एकदम से बोला नेहार, आपने एकदम से बोला, अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप लगाऊं तो एसिडिक क्षेत्र में बढ़ेगा। कौन सा ऑप्शन मेरा एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, विड्रॉल ग्रुप जुड़ा हुआ है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में जुड़ा हुआ है बच्चों, है ना। तो आप बोलोगे मेटाक्लोरोफिनॉल आपका ये बच्चों क्या, यहाँ पे आपका माइनस आई ग्रुप लगे, यहाँ पे आपका माइनस आई इफेक्ट होगा। तो क्या बोलोगे, यहाँ पे ऑप्शन डी अगर आंसर है ना, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉल में जुड़ा हुआ है। तो आ गया, समझे बच्चों ये पार्ट, है ना बच्चों, है ना। यस सर। यस सर। ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए। फिर क्या बच्चों देखो 66 वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे बच्चों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, अगर आप आराम से करो तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। जो आपका सही क्वेश्चन आंसर है उसको आपको टिक करना, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन कर सकते हो। अगेन पीवी कर्व, ये बच्चा ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, मैं आपको ग्राफ दूंगा बच्चों, उस ग्राफ में आपको सारा आंसर मिल जाएगा। अभी के लिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है इसका बच्चों, इसका एक्सप्रेशन में आपको बता दूंगा। अगेन बच्चों 68 क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन बच्चों, ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बच्चों नीट में आएगा, इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। 69 क्वेश्चन बच्चों, है ना। बच्चों ये आपका लीड चैप्टर प्रिंसिपल होता है बच्चों। अगेन हम जब भी मैं आपको थोड़ा टाइम मिलेगा तब मैं आपको इस थर्मो वाला पार्ट क्या बोलते हैं, फिर आपका केमिकल इक्विलिब्रियम और आपका आयन इक्विलिब्रियम में आपको कराऊंगा। डोंट वरी, हर एक पार्ट में आपको मैं कवर करने वाला है, ठीक है ना, टेंशन मत लेना, ठीक है। ऑर्डर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बच्चों का, जिसका एनर्जी सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन पहले उसके अंदर जाता है ना, जिसका भी एनर्जी सबसे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन वहां पर जाता है। तो बच्चों अगेन बच्चों ये आपका क्वांटम नंबर से क्वेश्चन, अगेन बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस फॉर्म में नहीं आता, आपको पूछ जाएगा 3D 4s 4f, इन तीनों ऑर्बिटल में से किस में इलेक्ट्रॉन पहले एंटर होगा, बताओ जरा क्या आंसर चाहिए, बताओ जरा, भुवनेश्वर ट्राई करो।
बी क्या ऑप्शन। answer है? नहीं नहीं, मतलब कि इसमें नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो लिखा है इसकी बात कर रहा हूँ। 3D, 4S और 4P, ये आपके पास 3 ऑप्शन, इनमें से इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ पे जाएगा? सर 3D में। 4s में। पक्का 3D में जाएगा। 4S में। ओके, कैसे निकालेंगे बच्चा, बताओ कैसे हम कर सकते हैं इसको? तो बच्चा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या था वो मैं अब बताते हैं आपको। क्या है बच्चों, आपको n प्लस एल निकालना है। अगर n प्लस एल की वैल्यू कम आई तो एनर्जी कम होगा, जिसका एनर्जी कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले वहां पर जाएगा। अब 3D के लिए n की वैल्यू क्या बच्चों? 3 है, प्लस d का मतलब क्या बच्चों? आप बोलोगे s p d 0 1 2। तो क्या बच्चों एल की वैल्यू क्या है इसके लिए? एल की वैल्यू 2 आ गया, तो कितना आंसर यहाँ पे आपका 5 आंसर आ गया। और 4 से बच क्या है आपकी, बच क्या आएगा 4 प्लस 0, तो आपका 4 आंसर आया। तो आप बोलोगे आपका 4s में आपका 4 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब बच्चों एनर्जी 4 से कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन पहले कहां पर जाएगा? इलेक्ट्रॉन पहले आपका 4s में जाएगा, पहले आपका इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, फिर 3D में जाएगा, फिर 4s में जाएगा। सबको ये बात समझ में आया बच्चों, ये से नो? यस, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। प्रीति, मनीषा, नेहा, शालिनी, जगदीश, मीरा, प्रदीप, तान्या, खुशी, आंचल, सारे बच्चे समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, कैसा हुआ था आपने? यस सर। ओके, यस। अगेन बच्चा 70th क्वेश्चन, एरोमेटिक कंपाउंड, बताए क्या आंसर होना चाहिए? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन? अरे बच्चा लोग वापस गलती कर दिया, वापस गलती कर दिया। कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है? ए ऑप्शन। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको काउंट करना है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 है, यहाँ पे आपका 2 है। यहाँ पे 2 कैसा आया? एक इसका और एक नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 अनुसार क्या हो गया? एरोमेटिक नहीं है, क्या होगा? ऑड वाला जो आपका ऑड डबल बॉन्ड वो स्टेबल होगा, तो क्या आंसर है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना? ए वाला आपका एरोमेटिक कंपाउंड। देखो बच्चों, देखो इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ, देखो आप देखिए जरा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बच्चों, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं आपको एकदम स्पेसिफिक वर्क पढ़ा रहा हूँ। हाँ, आपको स्टार्टिंग में ऐसा बहुत स्लो जा रहे हैं, लेकिन बच्चों वो इंपॉर्टेंट है, अगर आप वो जानोगे तो एग्जाम में वैसे वैसे क्वेश्चन आएंगे आपको फॉर श्योर। समझे बच्चे लोग अच्छे से ये पार्ट? यस सर। अगर बच्चों क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना? अगर बच्चों क्वांटम नंबर से क्वेश्चन पूछा गया, सर डी ऑप्शन। तो बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? यहाँ पे आपका एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आएंगे। थर्ड इलेक्ट्रॉन 3p इलेक्ट्रॉन बोला गया है। हाँ मनीषा, मनीषा बोलिए। तो हम इसमें m और s की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ठीक है, एम और एस की बच्चों वैल्यू मनीषा क्वेश्चन पूछ रही है, कैसे करें? ओके, अभी हम सल्फर की बात करते हैं। तो सल्फर कहाँ पे बचा होता है? एटॉमिक नंबर कैसे सल्फर का? 16। 16 है, ठीक है ना? तो कैसे होगा? हम करेंगे, हम पहले लिखेंगे नियॉन, नियॉन लिख दिया, फिर क्या बचाएगा? अब बोलोगे, अब होगा 3s2 12 आ गया, और यहाँ पे 4 आ गया, राइट? हाँ या ना? Yes, sir. सही लिखा है मैंने? क्या मैंने इलेक्ट्रॉन को सही लिखा है? आप बोलोगे हाँ सर सही लिखा है। अभी मैंने यहाँ पे p ऑर्बिटल बनाया, बोला क्या थर्ड इलेक्ट्रॉन p का कहाँ पे जा रहा है? कैसे बचो? तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, देखो बच्चों इसको हम ऐसे बोल सकते हैं -1 0 +1, ये सब होता है, ठीक ना? तो 1 2 3, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है बच्चों? ये आपका +1 में जा रहा है। या तो बच्चों कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं +1 0 -1, ऐसे भी लिखते हैं। लेकिन होता क्या बच्चों, सबसे क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं पहले -1 लिखते हैं, 0 आएगा, फिर यहाँ पे +1 आएगा। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया बच्चों? गया आपका +1 में गया, है ना? आपका +1 में गया, ठीक है ना? और स्पिन कैसे बच्चों? स्पिन आपका प्लस हाफ में, नेगेटिव हाफ में नहीं है कि नहीं? तो ये भी बच्चा को समझना पड़ेगा। अगर तो इसका आंसर बच्चों आएगा यहाँ पे आपका 3 आएगा, s p
डी, तो 0 1 आएगा, तो यहाँ पे आपका पी अल्कोहल कितना है, अल्कोहल 0 1 आएगी, तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आपका डी आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखो सर नियॉन के हाँ नियॉन हाँ होता है ना, सही लिखा नहीं, मैंने स्टार्टिंग में पर लिखा है, मैंने नियॉन लिख दिया, मतलब कि 10 12 12 + 4 18 ऐसा में लिखा है, ठीक है ना। अब अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हमारा आंसर तो +1 आ रहा है, यहाँ पर तो -1 दिया गया है, कैसे हो सकता है? तो इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा लिखा होगा +1 0 -1। अब सही आ गया ना आंसर, अब सही आ गया So- आंसर आ गया। हाँ बोलिए। सर जो पी है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे भी तो वो -1 में ही जाएगा, हाँ जैसे आपने। हाँ वो भी सही है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ ये भी, लेकिन देखो अब बोला क्या है, थर्ड 3p इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन बोला, क्या बोला गया, थर्ड p, अच्छा तो इन्होंने आगे ऐसा बोला गया, यस, तो इन्होंने क्या बोला होगा यहाँ पे चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, ऐसा, तो मैं यहाँ पे थर्ड इलेक्ट्रॉन समझ गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपका थर्ड नहीं है, थर्ड पी के थर्ड 3p इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला, तो -1 0 1 आएगा, तो क्या हो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन -1 पे, तो इन्होंने यहाँ पे ऐसे लिखा, तो यस ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन बच्चों हमारा ऐसे आंसर आ गया SPDF, तो एल्क्योलिक बच क्या होती है, 0 आएगी, पी के लिए 1 आएगा, डी के लिए 2 आएगा, और एफ के लिए आपका 3 आएगा, तो यहाँ पे 3p बोला गया है, 3p मतलब क्या बच्चों, एल्कोहल कितना है, एल्कोहल 1 आएगा, सिंपल ऐसे आप करना। समझिए मेरे बच्चे लोग, सारे बच्चे, हाँ है ना, इजी क्वेश्चन, मनीषा समझ के, यस सर। ओके, तो ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं। अगेन बच्चों 72 क्वेश्चन, अगेन बच्चों 72 एंड 73 क्वेश्चन देखिए जरा, क्या बोला बच्चों, बोला कि क्या बच्चों ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है, ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है, और के की वैल्यू क्या बच्चों, के की वैल्यू ये है, ये के की वैल्यू है, बोला क्या है, द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन आफ्टर 25 मिनट, मतलब 25 मिनट बाद आपका 0.5 मोलर है, तो इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या होगा, तो फॉर्मूला बच्चा क्या होता है, आप बोलोगे K = R0 - R/T, हाँ है ना बच्चों, बता जरा यस या नो, हाँ है ना, यस सर। Yes, sir. ये आपका जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला है, K की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, T की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, ये आपका फाइनल कंसंट्रेशन हुआ, इनिशियल क्वेश्चन निकल आपका आंसर आता है, तो आपका आंसर आपका यहाँ पे आराम से आता है, कोई आपको दिक्कत नहीं। 73 क्वेश्चन देखो बच्चों, अगेन क्या पूछो कैसे बच्चों, ये आपका IUPAC पर डिपेंड करता है, IUPAC नंबरिंग से डिपेंड करता है, तो बच्चों यहाँ पे देखो एल्डिहाइड है, नाइट्रो है, और यहाँ पे आपका ROR है, इथर है, तो बच्चों मुझे बताओ किसका प्रेफरेंस ज्यादा होता है, बताओ जरा, एल्डिहाइड, नाइट्रो और इथर, किसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा, किसका एल्डिहाइड। Aldehyde. एल्डिहाइड का प्रेफरेंस ज्यादा होता है, क्या होगा, मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 1 2 3 4, ये मेरा आ गया बच्चा, 4 पे क्या Yes, बच्चों, sir. देखो 4 पे क्या बच्चों, 4 पे मिथाइल है, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या बोलोगे, हमें बोलेंगे 4 Methoxy. मिथोक्सी, है ना, 2 पे क्या बच्चों, 2 पे नाइट्रो ग्रुप है, तो 2 पे नाइट्रो ग्रुप भी है, और क्या बोला बच्चों, बोला गया बेंजाल्डिहाइड, हाँ Benzaldehyde. बेंजाल्डिहाइड ये तो है, वो आ गया आपका आंसर, क्या आंसर आपका, ऑप्शन, A option. A of तो मेरा कहने का मतलब देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझो, ठीक है ना, आपके पास टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 50 में से 45 क्वेश्चन आपको करने हैं, मतलब क्या बच्चों, मैक्सिमम 45-45 क्वेश्चन कर सकते हो, आपको 5 ऑप्शन मिलेगा जहां पे आप स्किप कर सकते हो, ठीक है ना, ऑब्वियसली वो आपका पार्ट बी भी होगा, नो डाउट, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बच्चों ध्यान रखना सेक्शन ए वाला पार्ट कंपेरेटिवली थोड़ा इजी आएगा कंपेयर टू पार्ट बी थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन पार्ट ए आपका इजी आने वाला है, आई गेस ऐसे ही होता है ना, 30 आपका पार्ट ए में होता है और 20 आपका होता है पार्ट बी में, राइट, क्या मैं सही बोल रहा हूँ बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, सर 35 पार्ट ए में होते हैं, 35 15 part A. ओके, अब सही लिखा Yes, मैंने, sir. ओके, तो बच्चों ये इनिशियल ये पार्ट है ना, ये पार्ट थोड़ा इजी आता है कंपेरेटिवली, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए बच्चों, ये आपका मेजर टारगेट होना चाहिए, जो लास्ट के जो 15 क्वेश्चन क्या बचोगा वो थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल बेस होगा,
तो आपको इनिशियल न्यूमेरिकल लेकिन आपको बाद में न्यूमेरिकल करना, तो आपको आपका स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छे से बढ़ेगा। समझ रहे हैं? तो ऐसा करना पड़ेगा। तो यस, यहाँ आंसर आ गया आपका आंसर। अगेन बच्चों 74 क्वेश्चन बच्चों स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में बोला गया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में बोला गया, ठीक है ना। आप देखते ही बता सकते हो बच्चों कि आपका ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिट हो जाएगा, है ना। आपका ऑप्शन तो बच्चों ऐसे ही एलिमिट हो जाएगा स्पॉन्टेनियस किसमें। तो बच्चों क्या अगेन बच्चों ये आपका थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, ये इसका भी मैं आपको टेबल बता दूंगा। और एक क्वेश्चन भी आगे सीट में पूछा गया, ठीक है ना, ये बताओ 75 बी क्वेश्चन। डी ऑप्शन। हाँ, देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है बच्चों, यस या नो? यस सर। Yes, sir. ओके, ये पार्ट हमारा होगा, ठीक है ना। अब देखो फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस हमारा डेल्टा जी क्या होता है? हमारा डेल्टा जी Negative. होता है नेगेटिव होता है। तो मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे कैसे वैल्यू, यहाँ पे आपका एक नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, राइट, ये नेगेटिव वैल्यू। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे गया तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। Positive. होगा, राइट। लेकिन आपको देखो अगेन, अब सिंपल सी बात है, आप इसको ध्यान समझो, जो मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊं, ठीक है ना। देखो आपको ओवरऑल डेल्टा जी केवल नेगेटिव चाहिए। डेल्टा जी किसके बराबर है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर है, ठीक है ना। अगर आपका डेल्टा एच कैसा हुआ बच्चों? हुआ नेगेटिव हुआ, है ना। अगर आपका डेल्टा एस नेगेटिव हुआ और डेल्टा एस का बच्चों पॉजिटिव हुआ, तो क्या ये क्वेश्चन फॉलो करेगा? बताओ जरा, हाँ या ना? यस सर। आ गया। अगेन बच्चों देखो ये सारे क्वेश्चन कैसे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपके लॉजिकल क्वेश्चन हैं। और आप थोड़ा सा इनिशियली पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स बच्चों, थर्मोडायनामिक्स आपका स्पॉन्टेनियस वाले पार्ट से है, आपको ज्यादा लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं आने वाले। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जहां से बताओ उतना ही पढ़ो, उतना काफी है, ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते टाइम नहीं है बच्चों, बहुत और भी सारे क्वेश्चन मुझे आपको बताने हैं, ठीक है ना। फटाफट फटाफट चलिए, हम यहाँ पे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। अब बच्चों क्या बोला गया? बच्चों बोला गया एनोमर और इनैंशियोमर के बारे में बोला गया। अगर बच्चों इस क्वेश्चन को आप इनिशियली स्किप कर सकते हो। अगर बच्चों ये आपका बायोमोलिकुलर क्वेश्चन है बच्चों, एनोमर क्या होता है, इनैंशियोमर क्या होता है, ये सब मैं आपको बच्चों प्रॉपर्ली बताने वाला हूँ, ठीक है ना। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको मैं एनोमर और इनैंशियोमर के बारे में बताऊँ, ठीक है। यस। अगेन बच्चों 76 क्वेश्चन बच्चा, ये आईएमपी क्वेश्चन है। अब बच्चों अब मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये किस टाइप का आइसोमर है? ये आपका सिस है या ट्रांस है? बताओ जरा। ट्रांस। ट्रांस है ना। तो बच्चा आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके ऑप्शन में देखो, अगर आपके ऑप्शन में कभी ट्रांस आइसोमर दिखाई देता है तो बच्चों किससे होता है? ये आपका लिथियम लिक्विड लिथियम इन लिक्विड अमोनियम, मतलब कि मेटल इन लिक्विड अमोनियम होता है बच्चों, ये आपका ट्रांस आइसोमर बनाएगा। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एस्ट्रोजनेस क्या बच्चों, पता है यहाँ से आपका सिस वाला, यहाँ पे आपका सिस आइसो बनता है, आइसो बनता है। यहाँ पे क्या बचोगा? जो आपका लिथियम इन अमोनिया होगा, या तो सोडियम या तो Na इन लिक्विड अमोनिया होगा। अगर आपको दिखाई दे क्या बचोगा? ये आपका ट्रांस आइसोमर है, तो क्या ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भी मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब सारा पार्ट में कवर करने वाला हूँ। ये 6 दिन में मैं आपको हर एक पार्ट में आपको मैं कवर प्रॉपर्ली करने वाला हूँ, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। समझिए मेरे प्यारे बच्चों लोग अच्छे से, डन है? ओके। 70 से क्वेश्चन देखो बच्चों, अगेन इट केम फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा आपका ऑप्टिकली एक्टिव है? तो जो बच्चा आपका कायरल कंपाउंड है ना, जो आपका कायरल कंपाउंड है बच्चों, वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना। जो आपका कायरल कंपाउंड बच्चों, वही आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना। ये बच्चों आपको समझ लो। तो क्या आंसर बच्चों का? ऑप्शन सी आपका ऑप्शन राइट सी। आंसर होना चाहिए। ऐसा क्यों बच्चों? वो भी आपको समझा दूंगा। इस कार्बन देखिए, कार्बन पे क्या बच्चों? CH2 CH2 मतलब कि यहाँ पे आपका एक इथाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका एक इथाइल ग्रुप हो गया। एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन है, और एक आपका एल्डिहाइड है, एक आपका यहाँ पे एल्डिहाइड। तो क्या बच्चों देखो, एक कार्बन पे सारे अलग ग्रुप, तो मतलब क्या बच्चों हुआ? वो आपका कायरल हुआ। जो कायरल क्या बच्चों का? कायरल का मतलब आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है। जो आपका
कायल होगा वो आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा। समझ में पहले बच्चों लोग ये पार्ट, हाँ या ना बताओ जरा Yes, sir. जी। तो ये आपको समझ, अगेन बच्चों ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ये आपका एलिमिनेशन होगा बच्चों। ये रिएक्शन भी कल मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन बच्चों, ये भी मैं आपको कल आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे इसमें बताने वाला हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझे बच्चों ये पार्ट, डन है? ओके Yes, sir. देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिडिक्टेड बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वे ऑफ वेरिएबल। इलेक्ट्रॉन से क्या पता चलता है हमें, बॉन्ड की पोलैरिटी पता चलती है। ये है बच्चों ये कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको इस सब क्वेश्चन को आपको यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा, जो आपको याद करने वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर बच्चों फॉल्स स्टेटमेंट बताओ, तो बच्चों जब भी आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, इस सारे को आपको नोट डाउन करना है। आई होप बच्चों आपने आज देखा होगा कि साक्षी मैम ने एक आपको पीडीएफ शेयर किया था, राइट? अभी थोड़ी देर पहले, है ना, ग्रुप के अंदर। Yes, sir. तो बच्चा वो आपका नेट के सिलेबस है बच्चों, वो पूरा कॉपी पेस्ट है जेडीपी का। इस बार जो जेडीपी सिलेबस है बच्चों, वो पूरा कॉपी पेस्ट है नीट का सिलेबस। आप देख सकते हो, नीट का सिलेबस निकालो, जे के निकालो, पूरा डिट्टो सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं किया। जो चैप्टर वहां पे हटा था, यहाँ पर भी ये चैप्टर हटाया हुआ। ओके, उधर रखा 81 क्वेश्चन बच्चों, किसमें से आपको एकदम आपको बैड्स में लाएगा। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी आपको आइसोसाइनेट दिखाई दे तो ये आप इसमें क्या, इसमें से आपको यहाँ पे बैड्स में आता है, ये ध्यान रखना। बैट्स में कहां से बचाएगा, ये आपको आइसोसाइनेट से बैट्स में आता है, ये ध्यान रखना। अगेन 82 वाला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। द स्पीसीज विथ रेडियस लेस देन नाइट्रोजन, नियॉन से, नियॉन से छोटा होना चाहिए। नियॉन में कितना एटम है बच्चों बताओ जरा, सॉरी एटॉमिक नंबर क्या है इसका नियॉन का, आप बोलोगे 10, है ना, 10 होना चाहिए, छोटा बोला गया। तो क्या कौन सा ऑप्शन होगा बताओ जरा। सर ए ऑप्शन। यस ए ऑप्शन होगा बच्चों, बिकॉज ए क्या है, ए इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, और क्या बच्चों पॉजिटिव चार्ज है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज और छोटा होगा। आगे आपका अगेन बच्चों ये आपका थर्मो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन बच्चों, सेल नोटेशन का, ये आपका सेल नोटेशन वाला पार्ट है। अगेन बच्चों काफी सिंपल वाला रिएक्शन, कोई आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसका भी बच्चों, इसका भी हम इसे सेल नोटेशन कैसे लिखते हैं ना, सेल नोटेशन कैसे लिखते हैं, अगर आपको नहीं आता तो वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा बाद, कोई आपको दिक्कत नहीं। आगे बच्चों डायामैग्नेटिक, मतलब क्या बच्चों, सारे इलेक्ट्रॉन्स पैड होने चाहिए, कौन सा ऑप्शन है, ठीक है ना। तो बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन सिंपल सी बात बच्चों है ना, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है बताओ जरा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिंपल, आपका ऑटोमेटिक आपका आंसर आता है। समझे बच्चों जो मैं बता रहा हूं, डायमैग्नेटिक मतलब क्या बच्चों, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होने चाहिए। तो इन चारों में से किसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या करते हैं बच्चों, जो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, वो आपका इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराएंगे, और तो कोई करा नहीं पाएगा। तो किसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, आप बोलोगे ऑप्शन डी में, तो आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे आपका आंसर समझो नहीं समझो बच्चों बताओ जरा, है कि नहीं बच्चों, यस या नो। Yes, sir. यस सर। देखो बच्चों आपको ना यहाँ पे प्रॉपर्ली पूरा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, मैं आपको प्रॉपर्ली करा रहा हूँ, तो प्लीज इसको ध्यान दीजिए अच्छे से। चलिए फिर क्या बच्चों 85 क्वेश्चन, यहाँ पे देखो ये क्या बच्चों, देखो किस, ये आपका क्या हो बच्चों का, देखो यहाँ पे आपका बियर बार है, यहाँ पे आपका सल्फेट बार। तो बच्चों किस टाइप का आइसो में शो करे बताओ जरा, बताओ, याद करो किस टाइप का आइसो में शो करे। गलत आंसर चलेगा, कोई बात नहीं, याद करो हमने कितना टाइप का आइसोमर पढ़ा है। देखो एक पढ़ा था लिंकेज, है ना, एक पढ़ा था सॉल्वेट, एक पढ़ा था आयोनाइजेशन, एक पढ़ा था हमने कोऑर्डिनेट। बताओ कौन सा होगा। आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब जो यहाँ पे आयोनाइज करेंगे, किससे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ AgO3, बाय द हेल्प ऑफ BaCl2+। तो क्या आंसर आएगा,
ऑप्शन डी ऑप्शन। तो बच्चों देखो क्या होगा, पहले में आपका Br माइनस बाहर जाएगा, दूसरे में क्या होगा, दूसरे में आपका यहाँ पे सल्फेट बाहर जाएगा, सिंपल है, आपका आंसर बन जाएगा। आपको यहाँ पे सॉल्ट बनने वाला है, यहाँ पे आपका सॉल्ट बनेगा, ठीक है ना। अगेन बच्चों यल पार्ट, बच्चे यल पार्ट आपका IMP यल पार्ट है, इसको बच्चों में आपको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हुआ तो मैं बताऊँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे आपका CH3 है और यहाँ पे आपका CH3, तो नाइट्रेशन हो रहा है ना। तो क्या बच्चों देखो कैसे ग्रुप है, ये आपका प्लस I ग्रुप है, ये सारा प्लस I ग्रुप है, सॉरी ये सारा आपके प्लस R ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। तो बच्चों कहाँ पे अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करता है बच्चों, करता है सर बताओ, ऑर्थो और पैरा पॉइंट पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो पैरा, एकदम से बोला आपने, ऑर्थो है तो पैरा पोजीशन है ना, तो या तो ऑर्थो पे करेगा या तो पैरा पे करेगा। क्या यहाँ पे कर सकता है, बताओ जरा, कर पाएगा बताओ जरा। तो क्या ऑप्शन सी और डी तो क्या होगा, ऑप्शन सी सर बी सी और ऑप्शन पे तो मेटा पोजीशन पे है। बी पे मेटा पे है। देखो लिखे, देखो देखो, ये मिथाइल के मेटा पे है और ये आइसोप्रोपाइल के मेटा पे है ना। तो जिसमें भी आपका अल्फा, जिसमें आपका क्या बचोगा, जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पे अटैक है, तो क्या बचेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको मैं वापस सबको कल वापस बताऊंगा, बिकॉज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझे बच्चा, समझ में आया बच्चे पार्ट, हाँ या ना। मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि आपको ऑप्शन कैसे लिमिट करना है। देखो सिंपल सी बात बच्चों, या तो ऑर्थो पे जाएगा तो पैरा पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो कभी अटैक करेगा ही नहीं ना, यहाँ पे करेंगे तो क्या ऑप्शन सी और डी तो वैसे लिमिट हो गया, बन गया आपका आंसर। चलिए अगेन बच्चों 87, 86, 88 और 89 वाला क्वेश्चन। अगेन बच्चों थर्ड चैप्टर का है बच्चों, अगेन आपका पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा। क्या बच्चों का दो आपको मोलर कंडक्टिविटी दिया गया, आपको रेजिस्टेंस दिया गया, क्या निकलना आपको, यहाँ पे आपको सेल कांस्टेंट भी दिया गया, निकलना क्या आपको, हाँ आपको यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस निकालना है, दैट इज आपको यहाँ पे लैम्डा एम निकालना है। कैसा होता है, कपा इंटू 1000 डिवाइड बाय एम, है ना। तो आपको कपा निकालना है, कपा कैसे निकालते हैं, मतलब कि कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए फॉर्मूला यूज करो, है ना। ये फॉर्मूला यूज करके आपको कपा मिलेगा, आपको यहाँ से आपको वैल्यू पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 0.5 मोलर दिया गया है, 1000 है यहाँ पे, आपको खाली के निकालना है, कि जैसे आपने के निकालता आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों 88 वाला क्वेश्चन, SN2 रिएक्शन बच्चों, ये आपका SN2 रिएक्शन पार्ट है। अगेन बच्चों ये मैं आपको कल बताने वाला हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी पार्ट। SN2 बच्चों क्या होता है कि प्राइमरी सबसे रिएक्ट करता है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी रिएक्ट करता है। क्यों बच्चों, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इनमें से प्राइमरी क्या बच्चों, कौन सा प्राइमरी बच्चों आप बोलोगे, ये देखो ये आपका मिथाइल पार्ट है, फिर ये आपका प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये आपका टर्शियरी। तो क्या बच्चों का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। तो डोंट वरी, ये भी आपका नीट का प्रीवियस क्वेश्चन, ये भी आपका नीट का पीवाईक्यू, कौन सा बच्चों, 80 वाला भी आपका नीट का पीवाईक्यू है। बच्चों अगर आपको एग्जाम में कभी भी, अगर आपको एग्जाम में 89 वाला क्वेश्चन दिखाई दे, ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे और आपको ऑर्डर निकालना है, तो बच्चों ना उस क्वेश्चन पे आप इनिशियल क्या बच्चों स्किप करना, बिकॉज ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा टाइम खाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप इनिशियली स्किप करो, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम खाने वाला है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों लोग, हाँ या ना बताओ जरा, भुवनेश्वरी, खुशी, मन्नत, मनीषा, बाकी सारे बच्चे। अगेन बच्चों क्या बोला गया है, आइसोमर अल्किन कौन सा बच्चों बोला गया, अगेन बच्चों ये आपका रिएक्शन पढ़ेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है ना। आइसोमरिज्म के बारे में बोला गया बच्चों, किस टाइप का यहाँ पे आइसोमर फॉलो होगा, ठीक है ना, किस टाइप का यहाँ पे आइसोमर शो होने वाला है। निकल और वाटर बच्चों है ना, निकल वाटर का पार्ट है, तो ये आपका सॉल्वेट आइसोमर होगा, है ना। तो बच्चों सॉल्वेट आइसोमर क्या होता है, सॉल्वेट आइसोमर क्या होता है, किस में आता है, ज्योमेट्रिकल में आता है कि ऑप्टिकल में आता है, बताओ जरा। ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल में आता है ना, तो ऑप्टिकल तो यहाँ पे काम ही नहीं है कि बच्चों कोई भी यहाँ पे आपका बाइंड नहीं हो, तो क्या होगा, ऑप्शन सी और बी और सी कट गया, ऑप्शन
बी और सी तो क्या वैसे कट गया, क्यों बच्चों, क्यों, बिकॉज आप ये बोलोगे कि ये आपका ऑप्टिकल शो कर पाएगा, हाँ कर सकता है, कर सकता है, हाँ कर सकता है बच्चों, अगेन नहीं कर सकता है। थोड़ा सा ये आपका आइसोमर वाला क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं आते, कोई बात नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो वो भी आपको बता दूँ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जितना मैं समझता हूँ नीट के अंदर, इजी क्वेश्चन पूछेंगे आप, ये थोड़ा सा लंबा, ये मतलब कि थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा सॉल्व करने टाइम पे, ये आपको टाइम लगेगा आपको। अगेन बच्चों, अब बच्चों सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको बच्चों क्या बोलते हैं बताओ जरा, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था नोट्स के अंदर। Isotonic solution. आइसोटोनिक, तो क्या आप क्या बच्चों बोलोगे, सी का क्यू, तो सी का क्यू कौन सा ऑप्शन में, सी का क्यू यहाँ पर है, सी का क्यू यहाँ पर है, ऑप्शन बी और सी हट गया, हाँ या ना, बताओ जरा। Yes, sir. वेंटो फैक्टर में बच्चों हम क्या निकालते हैं, Normal नॉर्मल mass. अपॉन, तो मतलब एक आर कहाँ पे बच्चों, एक आर यहाँ पर है, A option. ये ऑप्शन आ गया। 93 वाला पढ़ो बच्चों, अगेन बच्चों ये आपका 12th एनसीईआरटी का ये आपका 12th क्वेश्चन का ये आप बता सकता हूँ, 12th वाला पार्ट। अगेन बच्चों जैसे इक्यू निकालना है ना, तो क्या बच्चों इक्विलिब्रियम क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, तो ये अगेन बच्चों ये आपका पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन बच्चों इजी क्वेश्चन, इतना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपका इजी क्वेश्चन। कैसे बच्चों निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ई नॉट से निकालें, दैट इज ई कैथोड माइनस एनोड। कैथोड बच्चों कौन सा होगा, किसका स्टैंडर्ड ज्यादा, बच्चों बताओ जरा, इससे ज्यादा है, 1.02 इसको आपको करना पड़ेगा, कैथोड माइनस एनोड करोगे ई नॉट से मिलेगा, फिर आपको पावर मिलना पड़ेगा 10 की पावर में, तब आपका आंसर आ जाएगा, इजी क्वेश्चन। 95 क्वेश्चन बच्चों लुकास रीजन बच्चों, यह आपका 10th चैप्टर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। 96 क्वेश्चन बच्चों देखो कैसे, बच्चों देखो फर्स्ट ऑर्डर कैंडिक्स फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि बच्चों देखो रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है, कैसे बच्चों, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल, ये फॉर्मूला क्या, मतलब अगेन बच्चों थोड़ा टाइम लगेगा। 97 वाला क्वेश्चन बच्चों, आपका बच्चा देखो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकते बच्चों, लेकिन आपका स्पिन इसका कभी नहीं पूछेगा, ये आपका थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, क्यों बच्चों, ये थोड़ा आपका हायर लेवल में चला जाता है ना। GD3 प्लस का देखो बच्चों, गैडोलिनियम 3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकते हैं एग्जाम में, एग्जामिनर इसका वो पूछ सकता है, लेकिन कभी इसका मैग्नेट कभी नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखना। अब देखो जीडी क्या बच्चों, ये आपका लेंथेंड वाला पार्ट है, तो लेंथेंड मिलेटर कहाँ पे जाता है बच्चों, ये आपका फोर्थ क्या जाता है, ये आपका फोर्थ में जाता है, 5 में तो क्या होगा, ऑप्शन सी और डी तो वैसे हट गया, हाँ या ना बताओ जरा बच्चों, इससे नो जो आपका स्पिन आपको निकालना है ना, जो आपका स्पिन निकालना बच्चों, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस, इसको आपको करने की जरूरत अभी है नहीं। चलिए अगेन बच्चों 98, 99 और 100 क्वेश्चन, अगेन बच्चों देखो ये अगेन बच्चों ये क्वेश्चन आ गया थर्मो का, थर्मो वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। 99 क्वेश्चन बच्चों ये आपका पी ब्लॉक वाला पार्ट आ गया, पी ब्लॉक क्वेश्चन आ गया बच्चों, ये भी आपका अभी ज्यादा समझते हो, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। 98 क्वेश्चन बच्चों कैसा, ये आपका एकदम लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब कि बहुत टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या सीखा, मैंने यहाँ पे ये सीखा कि ये जो पूरा पार्ट है ना, अगर आपको 50 में से स्टार्टिंग के जो 32 से लेकर 36 क्वेश्चन बच्चों कैसा है, वो आपके इजी क्वेश्चन आप जल्दी कर सकते हो, लेकिन जो लास्ट को जो 14 से जो 15 क्वेश्चन कैसे बच्चों, बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन, तो आपको बहुत समझदारी के इसको निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका सही आंसर, मतलब क्या आप यहाँ पे इस पेपर बच्चों आप आराम से 110 प्लस मार्क्स निकाल सकते, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, और आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है तो आराम से कर लीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं। समझ में तेरे बच्चों लोग अच्छे से, हाँ या ना जी। तो बच्चों मैंने आपको करा दिया
कुछ भी चैप्टर में दिक्कत हो मुझे बताइए और मैं उसका आपको सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। ओके, तो बच्चे चलो अभी आप भी रेस्ट कीजिए, है ना। कल हम मिलेंगे और कल बच्चे हम क्या करने वाले हैं, कल हम हाइड्रोकार्ब करने वाले हैं, बहुत सारे प्रिव्यूज करने वाले हैं। समझिए फिजिक्स और केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़िए। तब तक बाय बाय, साइन। ओके, कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ डाउट है मुझे पूछ सकते हैं, पूछिए। कुछ डाउट से बच्चों बताओ। सर ओके, ठीक है। तो बच्चा हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir. बच्चों।